हेलो बच्चों, आज का हमारा पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर सूना है बेटी के बिना। यह पाठ हमारा कन्याओं की भ्रूण हत्या को रोकने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। आज भी हम समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव देख सकते हैं, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। हमारे इस पाठ में एक छोटी सी ऐसी ही कहानी दी हुई है। वो कौन सी कहानी है, उसमें क्या बताया गया है, ये सब हम इस पाठ को पढ़कर ही जान पाएंगे। तो चलिए उन बातों को जानने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना, घर सूना है बेटी के बिना। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा खुशी मन से तस्याः उसका स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृ जाया उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाय शालिनी कहती है भाभी चिंतिता इव प्रतीयते चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु निश्चय ही सब कुशल हैं। माला आम शालिनी हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम मैं कुशल हूँ या ठीक हूँ। तवद अर्थम किम आनयामी अब तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा ठंडा पदार्थ या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि। अधुना अभी तो मैं कुछ भी नहीं लूँगी, यानी कि अभी मेरी कोई इच्छा वांछामि इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्वे रात्रि में या रात को सभी साथ में सभी के साथ में भोजन में करिष्यामि भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि ये अवग्रह होता है, इसको ए की साउंड में बोलते हैं। भोजन काले अपि भोजन के समय माल्याः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सामुखेन परंतु वह मुख पर किंपि नो उक्तवती कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश है राकेश भगिनी शालिनी बहन शालिनी। दिष्ट्या तम सम आगताः दिष्ट्या भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग सहसैव निश्चित हुई है। आज ही मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है। सहसैव अचानक ही। अद्यैव मालाया चिकित्सक्या सह मेलनस्य समयः निर्धारितम् त्वं माल्या सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। अद्यैव आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास चली जाओ। तस्याः उसके परामर्श के अनुसार यद विधेयम तद संपाद्य जो करना है वह संपाद्य करो। शालिनी किम भवत क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं न अस्ति भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु है प्रभृति पश्यामि मैं तो है कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति वह स्वस्थ नहीं लग रही है। इति प्रतीयते सम ऐसा लग रहा है। अब शालिनी क्या कहती है कि मैं तो कल से ही देख रही हूँ
ऐसा लग रहा है जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश, चिंताया विषय न अस्ति। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं है। तुम माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम, रास्ते में वह सब कुछ ज्ञापयिष्यति, बता देगी। माला शालिनी च, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति, चिकित्सिका के पास गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः, जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती है क्या हुआ। भ्रातृजाये, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी, माला कहती है शालिनी को अहम मास्त्रीयस्य गर्भम सकुक्षौ धारयामि। अहम मैं मास्त्रीयस्य गर्भम 3 महीने का गर्भ सकुक्षौ धारयामि अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तो भ्रातुः आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है। यत अहम कि मैं लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग की जांच करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति चेतः गर्भम पातयेयम, कुक्षौ कोख में यदि कन्या अस्ति लड़की है, चेत गर्भम तो मैं गर्भम पातयेयम गर्भपात करवा लूं, अर्थात उसे मार दूं। अहम अतीव उद्विग्नः अस्मि, मैं बहुत उद्विग्न अर्थात व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता, परंतु तुम्हारे भाई वार्ता में न शृणोति, मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कि भाई ऐसा सोच रहे हैं, कथम प्रभवति यह कैसे हो सकता है, अर्थात भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदारः, यदि शिशु जो है लड़की है तो वह वदारः वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह तो घोर जघन्य घोर पापक्रम है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया क्या। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वरदार्थम चिंतयति तवम तुष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने की या हत्या की सोच रहा है और तुम तुष्णीम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अब घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग जांच की आवश्यकता न अस्ति नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्तां करिष्ये, तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगस्थि, शाम को भाई घर आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ और पाँव को धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्यम, वस्त्र को बदल करके। पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर। दीपम प्रज्वालयति, दीपक जलाता है। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और भवानी यानी कि देवी की स्तुति भी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। राकेश माले तुम चिकित्सिका प्रति गतवती आसी, राकेश माला से कहता है कि तुम चिकित्सा के पास गई थी। कि मैं कथियत सा, उसने क्या कहा। माला मौन में वा श्रियति, माला मौन चुप आश्रियति रहती है, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडंती, तभी खेलती हुई। 3 वर्षीय पुत्री, 3 साल की बेटी अंबिका। पितुः क्रोड़े, क्रोड़े गोद में, पिता की गोद में। उपविष्टि तस्मात् चाकलेहम च याचते, बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देता है। ताम क्रोड़ात अवतारयति,
और उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति, फिर माला की तरफ प्रसन्नवाचिका दृष्टि अक्षिपति, प्रसन्न सूचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राते हैं, भाई तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी, उसकी कोख में, पुत्र है अस्ति पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री, किमर्थम किस लिए, षण्मासांतरम 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सम्यात् पूर्वम, समय से पहले, किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले यह आयास या प्रयास किस लिए। राकेश है, राकेश कहता है भगिनी बहन तुम तू जानासी, तुम तो जानती हो, एवं अस्माकं गृहे अंबिका, हमारे घर में एक अंबिका पुत्री रूपेण, पुत्री रूप में है। अस्त्य अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रिहि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है इसलिए। शालिनी त्रिहिम कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्यः, यदि कोख में, कुक्षी कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। त्रिवस्वरेण, ऊंची आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, कि तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश न हत्या तूने, राकेश कहता है नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी त्रिहिम किमस्ति निघृणम कृतम इदम, कि यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र में है विभेदम न कृतवान है, तुम पूरी तरह से विस्मृत भूल गए हो कि अस्माकम हमारे जनकः पिता ने कदापि कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते, वह हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्ति मीमां, इस पंक्ति का उद्वृत्ति सम उदाहरण देते थे। आत्मा व जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा के रूप में ही पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्र और पुत्री समान होते हैं। तुमपि सायं प्रातः, तुम भी शाम को और सुबह को, देवी स्तुतिम करोसि, माता की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, तो फिर तुम्हारे मन में किस लिए सृष्टि के उत्पादन शक्ति का तिरस्कार करने का विचार आया है, अर्थात फिर तुम किस लिए सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार करते हो। तो मनसी इयति कुत्सितः वर्ति आगतः, तुम्हारे मन में ऐसी बुरी वृत्ति या बुरी इच्छा मन में आ गई है। इदम चिंतितवे, यह सोचकर ही, अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित या दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार हो गई है या व्यर्थ हो गई है। राकेश है, राकेश भगिनी बहन विरम विरम, रुको रुको, अहम सौ अपराधम स्वीकरोमि लज्जित से चामी, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अद्य परभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, और मैं लज्जित भी हूँ और आज से ही अपने इस गर्हितमिदं निंदनीय कार्य को सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथो अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णम स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय को पूर्ण रूप से स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंतः शिशु, वैसे ही आने वाला शिशु भी अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का या प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र है भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री, अर्थात अंबिका जैसे मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाले शिशु से भी मैं उसी तरह से प्रेम करूँगा। अहम सौ गर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, मैं अपने निंदनीय कार्य के प्रति पश्चाताप हूँ। अहम कथम विस्मृतवान है, मैं कैसे भूल गया था। यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की
पूजा या सम्मान होता है वहाँ देवता रमन्ते निवास करते हैं। यत्रेत न पूज्यन्ते, जहाँ पर उनकी पूजा नहीं होती, सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः, वहाँ सारे कार्य जो है असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणाः मातेति, अथवा ये माता पिता से भी 10 गुना अधिक होती है। तव्या सन्मार्गः प्रदर्शिता भगिनी, हे बहन तुमने मुझे सन्मार्ग या अच्छा मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वम, तुम सबसे छोटी हो। मम गुरुरसि, फिर भी मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन है, शालिनी कह रही है कि पश्चाताप न करें। तौ मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है। भ्रातृ जाये, कि हे भाभी आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशो हो स्वागताय है, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए। च सन्नद्धः भव है, तैयार हो जाओ। भ्रातः तौमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्याः पाठने, उसके पढ़ाने में। दत्तचित्तः स्थास्यसि, सावधान रहोगे। पुत्रीम रक्षः, पुत्री की रक्षा करोगे। पुत्रीम पाठ्यः, और बेटी को या पुत्री को पढ़ाओगे। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिकः भविष्यति, यह सरकार का घोषणा जो है, यह सरकार की घोषणा कौन सी, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे, जब हम सब मिलित्वा मिल करके चिंतन इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस सोच को यथार्थ करेंगे। या गार्गिम श्रुत चिंतने निरपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी, जो स्त्रियों के विषय में सोचने में गार्गी की तरह, श्रुत चिंतने सोचने में गार्गी की तरह। निरपनये पांचालिका, राजनीति में पांचालिका की तरह। विक्रमे लक्ष्मी ही, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह। शत्रु विदारणे गगनम, शत्रुओं के विनाश में गगन की तरह। विज्ञानांगणे कल्पना, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह हो। इंद्र उद्योगे पथे च, इंद्र के श्रम के मार्ग में। पथे मार्ग में। च खेल जगती ख्याता भीतः साइनाः, और खेल जगत में ख्याति प्राप्त करने वाली या प्रशंसनीय साइना की तरह। से इयं स्त्री शकलासु, इस तरह की ऐसी वह स्त्री। शकलासु दिक्षु, जो सभी दिशाओं में सबला हो या समर्थ हो। सर्वेः सदोत्साहयतामः, हम सभी के द्वारा उसे उत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर हम सभी उसे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। अब है अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित हैं, कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आई। दिष्ट्या राकेशस्य कनिष्ठा भगिनी शालिनी समागता, कि भाग्य से राकेश की छोटी बहन शालिनी आई थी। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। राकेशस्य कार्यालय एकाः महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता, राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या मीटिंग निश्चित हुई। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेशः शालिनीं चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सक के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता, शाम के समय भाई कार्यालयात् आगत्य किं करोमि, कार्यालय से आकर क्या करता है। सायंकाले कार्यालयात् आगत्य, शाम के समय कार्यालय से आकर के भ्राता भाई हस्तपादादिकाम, हाथ और पाँव को प्रक्षाल्य धोकर
वस्त्राणि च परिवर्त्य, वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहे दीपम प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिम च करोति, पूजा घर में दीपक जला करके भवानी की या देवी की पूजा करता है। अगला है हमारा राकेश है कश्यः तिरस्कारम करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया था या अपमान किया था। राकेश है सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारम करोति, राकेश ने सृष्टि के उत्पादित शक्ति का तिरस्कार किया था। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई के लिए क्या प्रतिज्ञा करने को कहा था। शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षपस्यः तस्याः पाठनस्य च प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी ने भाई को कन्याओं की रक्षा के लिए उनके पढ़ाई के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहा था। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, तत्र किम भवति, वहाँ क्या होता है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती, तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति, वहाँ सभी क्रियाएं असफल हो जाती है, अर्थात सभी काम असफल होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम यानी कि संस्कृत रूपम यानी कि तत्सम रूप लिखना है। ये पद लिखे हैं, इनके हमें संस्कृत यानी कि तत्सम रूप लिखना है। कोक, कुक्षी, साथ, साकम, गोद, क्रोडम, भाई, भ्राता, कुआं, कूपम, दूध, दुग्धम। अब अगला प्रश्न है हमारा उदाहरणम अनुसृत्य है, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक पदतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि कोष्ठक में जो दिए गए हैं इन पदों को चुन करके और इनकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हमें करना है इस रिक्त स्थान को भरने के लिए। ये उदाहरण दिया है इन्होंने, माता सह पुत्री गच्छति, मातृ की जगह क्या कर दिया मात्रा, मात्रा सह पुत्री गच्छति। डैश विना विद्या न लभ्यते, इसकी तीसरी विभक्ति कौन सी आएगी, प्रीषम की, प्रीषर्मेण, प्रीषर्मेण विना विद्या न लभ्यते। छात्र है डैश लिखती, लेखनी की तीसरी विभक्ति लेखन्या, छात्र है लेखन्या लिखती। सूरदास है डैश अंध है आशित, नेत्र का नेत्राभ्याम, सूरदास है नेत्राभ्याम अंध है आसित। सह डैश साकम सम्यम यापयति, मित्र का मित्रेण, सह मित्रेण साकम सम्यम यापयति। अब अगला प्रश्न है हमारा कै स्तंभ है ये और ये ख स्तंभ है। कै स्तंभे विशेषण पद और विशेष्य पद, इनको हमें मिलाना है कि विशेषता और किसकी विशेषता बताई गई है, विशेषण और विशेष्य। स्वस्था मनोदशा, महत्वपूर्ण, गोष्ठी, जगन्यम, कृत्यम, क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री, यानी कि ये क्या है विशेषण है, विशेषता है किसकी, पुत्री की। विशेषण और विशेष्य में यही अंतर होता है कि विशेषण क्या है, विशेषता है किसकी, विशेष्य की, जिसकी विशेषता होती है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। कुत्सिता वृत्ति, यानी कि बुरी आदत या इच्छा वृत्ति। अब अगला है हमारा अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठा चित्वा लिखत, कि हमें इन पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। ये सभी विलोम शब्द हैं। स्वः, अध्यय, प्रसन्ना, चिंतिता, वरिष्ठा, कनिष्ठा, बड़ी छोटी, प्रशंसितम, गृहीतम, प्रकाश है, अंधकार है, सफला, असफला, निरर्थक है, सार्थक है। अब अगला है हमारा रेखांकित पद आधृत्य है, यानी कि जो रेखांकित पद है इनका प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नतायाः विश्वो अयम, इसकी जगह आ जाएगा कस्याः विश्वो अयम, और अगले में कस्य, किम, कस्मात् और कुत्र। उसके बाद है
सातवां प्रश्न हमारा इसमें है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयेत, के नीचे लिखे हुए में संधि विच्छेद है। क्या है इसमें? संधि विच्छेद। इसके द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक उदाहरण दिया है इसने, नोक्तवती, न जमा उक्तवती। सहसैव, सहसा जमा एव। परामर्शानुसारम, परामर्श जमा अनुसारम। वदारहा, वदहा जमा अर्हा। अधुनैव, अधुना जमा एव। परवृतो अपि, परवृत जमा अपि। अब इसके बाद बच्चों हमारा है योग्यता विस्तार। तो अब इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। इसमें काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें बताई हुई है जो हमारे जीके के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी, यानी कि अच्छी होगी।